आज ही क्लास में स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 12 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से क्या प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको काव्य शास्त्र की इकाई करा दी है। हमारी जो इकाई चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इससे संबंध में हमने आपको देखिए 11 क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं। जो आज हमारी क्लास है वो कौन सी है? 12। तो आज ही क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे भक्ति काल को, है ना। इससे पहले हमने देखिए आदिकाल समाप्त कर दिया है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपने भक्ति काल को। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरणों में बांटा है। यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ लिखा, उसके अंतर्गत भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरणों में बांटा। ऑप्शन है 5, 4, 6, 7। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने 6 भागों में बांटा है किसे? भक्ति काल को, ठीक है। और वहीं 4 भागों में किसे बांटा था? आदिकाल को। याद रखेंगे, ये प्रकरण पूछे जाते हैं। अब बात करें कि 6 भागों में बांटा है, तो नाम भी आपको पता होना चाहिए। पहले भाग में देखिए इन्होंने सामान्य परिचय दिया है, किसका? भक्ति काल का। याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाम वगैरह सीरीज से लगाने के लिए आ जाते हैं। सामान्य परिचय दिया है। दूसरे भाग में क्या है? इन्होंने निर्गुण धारा। अब आपको पता ही होगा कि भक्ति की कितनी धारा हैं? 2 धाराएं, निर्गुण और सगुण, ठीक है। तो निर्गुण में धारा में एक है आपकी ज्ञानाश्रयी, एक है आपकी ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी इसमें मतलब कि क्या है कि ज्ञान के माध्यम से भक्ति दिखाई गई है, ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है। तो इसमें देखिए आप क्या आ जाएंगे? कबीरदास, रैदास, दादू दयाल, तो ये सारे लोग क्या है आपकी इसमें आएंगे ज्ञानाश्रयी शाखा में। दूसरा जो उन्होंने प्रकरण दिया, तीसरा सॉरी, इसमें देखिए इन्होंने निर्गुण धारा का प्रेम मार्गीय शाखा या कह लें सूफी शाखा। तो सूफी किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने जो आपकी ज्ञानाश्रय से संत और जो प्रेमाश्रय या प्रेम मार्गी शाखा है उसे सूफी काव्य कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो प्रेम मार्गीय है इसमें ज़्यादातर जो सूफी कवि हैं वो आते हैं। इन्होंने प्रेम के माध्यम से बंदगी दिखाई है। बंदगी से तात्पर्य क्या है? इन्होंने प्रेम के माध्यम से अपनी भक्ति दिखाई है। समझ रहे हैं? चलते हैं हम अपने चौथे प्रकरण पर। तो चौथे प्रकरण में देखिए सगुण धारा स्टार्ट करी है इन्होंने। अब सगुण धारा, निर्गुण धारा से क्या तात्पर्य है? निर्गुण धारा जिसमें निराकार ब्रह्मा की उपासना, यानी कि इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, ये निराकार ईश्वर को मानते हैं। इसमें 2 शाखाएं थी, ज्ञानाश्रय यानी कि ज्ञान के माध्यम से भक्ति करना, ठीक है। दूसरी है प्रेम यानी कि प्रेम के माध्यम से, ठीक। सगुण धारा क्या है? सगुण में देखिए मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता है, इसमें इष्ट देव माने जाते हैं। तो सगुण धारा में पहली धारा स्टार्ट होती है हमारी राम भक्ति। तो इसमें देखिए राम भक्त जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं इसमें मिलती हैं, ठीक है। तो कौन से प्रकरण में? ये चौथे प्रकरण में। अगर 5वें प्रकरण की बात करें तो सगुण धारा का ही कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसमें देखिए जो कृष्ण भक्त हैं उनकी भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं क्या है आपको इसमें मिलेंगी। जैसे सूरदास हो गए, नंददास हो गए, परमानंद हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, तो मीराबाई हो गए। तो जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं वो किस में मिलेंगे? आपके कृष्ण भक्ति में। अगला जो इन्होंने छठा जो भाग डिवाइड किया वो है सगुण धारा। सगुण धारा के अंतर्गत भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, यानी कि कुछ कवि ऐसे भी हैं जिनकी रचनाओं को इन्होंने अलग रूप में विभाजित किया, तो उन्हें किसके अंतर्गत रखा? फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखा, ठीक है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने 6 प्रकरणों में बांटा है भक्ति काल को। पहला है सामान्य परिचय, जिसमें भक्ति काल का सामान्य परिचय दिया है। दूसरा और तीसरा है निर्गुण धारा, जिसमें एक में ज्ञानाश्रय शाखा बताई, दूसरे में प्रेम मार्गीय शाखा के विषय में उन्होंने बताया है। चौथी है सगुण धारा, जिसमें राम भक्ति शाखा के बारे में बताया है इन्होंने। सगुण धारा 5वीं है, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी कवि हैं जो कृष्ण भक्त हैं उनकी रचनाओं को रखा है। और छठे में देखिए सगुण धारा की भक्तिकाल फुटकल रचनाएं, यानी कि ऐसे कवियों को लिया है जिन्होंने भक्तिकाल पर लिखा है, जिन्होंने अपनी इष्ट को आराध्य मानकर रचनाएं की हैं।
तो उनको क्या है इन्होंने फुटकल रचनाओं में लिखा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए कथन से संबंधित है, और जैसा कि हमारा लक्ष्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कथन कराएं और ऐसे प्रश्न तैयार करें जिनकी संभावना एग्जाम में आने की रहती है। ठीक है, तो कथन क्या कह रहा है कि भक्ति का जो श्रोता, महत्वपूर्ण कथन है, भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला। अब देखिए यहाँ पर कहने की क्या कोशिश करी है इस विद्वान ने कि जो भक्ति का जो श्रोता है वो दक्षिण की ओर से आया है। ठीक है, और इंसान भक्ति कब करता है? जब वो परेशान हो, तभी तो वो अध्यात्म की ओर जाता है। तो वही बात इन्होंने की है कि जब जनता का हृदय शून्य में जा रहा था, यानी कि अंधकार में जा रहा था, तब क्या है उसके अंदर क्या है, भक्ति ने जन्म लिया। इनको व्याख्या की, इसकी व्याख्या किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। चलते अपने अगले कथन की ओर। तो अगला कथन देखें कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं। देखिए ये किसके संबंध में, पहले ये आपको पता होना चाहिए, ये है सूरदास के संबंध में। देखिए सूरदास को कुछ लोग जन्मांध मानते हैं कि जन्म से ही इन्हें दिखाई नहीं देता था। कुछ लोग का ये मानना है कि ये बाद में दिखना बंद हुआ इन्हें, इनके साथ कोई एक घटना हुई थी। बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। तो विद्वानों मत इसी का है, मतभेद इसी चीज़ का है कि ये जन्मांध थे, ये बाद में हुए। ठीक है, तो जो ये कथन है महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जाता है पहले तो किससे संबंध है? सूरदास से संबंध है। ये किसने कहा है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और की। देखिए सूरदास ने जो रचना लिखी सूर सागर है ना, भ्रमर गीत, सूर सारावली। ठीक है, ये तो पद्य गाया करते थे, लेकिन इनके जो पदों को एकत्रित किया फिर उन्हें डिवाइड कर दिया। तो जो रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने कहा कि इतने मार्मिक मधुर पद कोई जन्मांध लिख ही नहीं सकता। इनका मानना ये था। दूसरी बात इन्होंने एक चीज़ भी कही, यदि ये जन्मांध हैं तो ऐसा लगता है कि ये वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना देखकर आए हैं। ठीक है, तो इनकी जैसी दृष्टि जो आत्मिक दृष्टि है वो किसी और की नहीं हो सकती। तो वही बात इन्होंने यहाँ कही है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी अन्य कवि की नहीं पहुँची। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो हमारा है कि भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर नगेंद्र। तो रामचंद्र शुक्ल ने तो भक्ति काल कहा ही है ऐसे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखिए भक्ति काल, उन्होंने ऐसे लोक जागरण नाम से संबोधित किया। वहीं जो रामविलास शर्मा है तो इन्होंने क्या है, इसे लोक जागरण काल कहा। तो याद रखेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा और रामविलास शर्मा ने क्या है, भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि रामविलास शर्मा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न कि भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसने कहा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर हम बात करें स्वर्ण युग की, स्वर्ण काल की, तो देखिए सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने ये स्वर्ण युग बोला कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ठीक है, वहीं श्याम सुंदर दास ने भी क्या है, भक्ति काल को स्वर्ण काल बोला है। याद रखेंगे आप ये चीज़ें। रामविलास शर्मा का तो मैंने आपको बताया लोक जागरण काल कहा इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण बोला, और मिश्र बंधुओं ने देखिए क्या है बोला इसे माध्यमिक काल, माध्यमिक काल। ठीक है,
जब मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में पढ़ा रही थी तो मैंने जो काल विभाजन है उसमें भी आपको बताया, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन भी मैंने आपको कराया, हजारी प्रसाद का भी कराया है, नगेंद्र का भी कराया है, रामचंद्र शुक्ल का भी कराया है, बच्चन सिंह का भी कराया है। तो देखिए मिश्र बंधुओं ने क्या है, माध्यमिक काल बोला, कैसे, भक्ति काल को, अलंकृत काल बोला, रीति काल को। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ग्रियर्सन ने और श्याम सुंदर दास ने क्या है, स्वर्णयुग बोला है, किसे, भक्ति काल को। ठीक है, रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल बोला और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण बोला। समझ आ रही बात आपको? चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है जो कथन से संबंधित है, महत्वपूर्ण कथन है, कई परीक्षा में पूछा भी गया है। तो देखिए, भारतीय जनता का स्वाभाविक विकास अगर इस्लामी आक्रमण की देन है तो उद्भव उत्तर भारत से ही होना चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण में हुआ। साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं बल्कि उत्साह और जिज्ञासा का काव्य है। ये कथन किसने कहा? सबसे पहले समझ लेंगे ये जो कथन है किस संबंध में, भक्ति काल के संबंध में, कि भक्ति काल में जो आया उसमें रचनाएं कब से स्टार्ट हुई। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल की मान्यता यही थी कि भक्ति का जो श्रोता है वो कहाँ से आया, दक्षिण से आया। लेकिन हजारी प्रसाद ने इनके मत का खंडन किया और ये कहा कि यदि, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने एक बात बोली थी ना कि बाहरी आक्रमणकारी आ रहे थे और जनता पर अत्याचार कर रहे थे, क्रूरता उनकी बढ़ती जा रही थी, तो जो वो जनता थी वो भक्ति की तरफ आकर्षित हुई या आध्यात्मिक तरफ बढ़ी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा कि अगर ऐसी बात थी तो आक्रमण अगर हो रहे थे तो सबसे ज़्यादा तो इस्लामी आक्रमण जो हुए थे कहाँ पर हुए थे, उत्तर भारत में हुए थे। तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होनी चाहिए, है ना, कहाँ से होनी चाहिए, फिर उत्तर भारत से होनी चाहिए, फिर दक्षिण से क्यों? तो उन्होंने ये बोला कि भक्ति काव्य में हताशा निराश का भाव नहीं होता बल्कि ये तो उत्साह और जिजीविषा का काव्य है। ठीक है, तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के क्या है, कट्टर विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इनके मतों का खंडन अपने तर्क के अनुसार किया है और तर्क भी उनके उचित हैं, है ना, कि आप किसी का अगर आलोचना कर रहे हो तो आप ऐसा तर्क दीजिए कि जो लोग आपको पढ़ें तो आपके जो तर्क हैं उससे सहमत हो, है ना। तो इसीलिए देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन बहुत ही सही बोला कि अगर बात भारी आक्रमण की है कि लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, सबसे ज़्यादा अत्याचार इस्लामी आक्रमण तो उत्तर भारत पर हुआ है, तो भक्ति तो वहीं से उत्पन्न होनी चाहिए, दक्षिण से क्यों उत्पन्न हुई? पॉइंट है ना की बात में। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए, आपको हम कथन ऐसे दे रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिनकी संभावना है ना, तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कथन देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो चलते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा ये कथन? रामविलास शर्मा ने, नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या गणपति चंद्र गुप्त ने? तो देखिए, भक्ति आंदोलन एक जातीय जनवादी आंदोलन है। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। ठीक है, अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति ईसाई प्रभावों से हुई है। ये किसका मानना है? यानी कि ये किस विद्वान ने कहा कि भक्ति आंदोलन जो हुए वो किसके कारण हुए? ईसाई प्रभाव के कारण हुए। तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गियर्सन या ताराचंद। तो देखिए, ये किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन। इनका मानना है कि ईसाई प्रभाव के कारण क्या है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इनके साथ देखिए बेबर ने भी यही बात मानी है। याद रखेंगे, बेबर हो गए आपके, बर्नले हो गए, बर्नले और भंडारकर। इन लोगों ने माना है कि जो भी ये भक्ति आंदोलन हुए किसके कारण हुए? ईसाई प्रभाव के कारण। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लें, कथन से संबंधित है, महत्वपूर्ण कथन है ये। क्या कह रहे हैं कि बिजली की चमक के समान समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। ठीक है, कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। देखिए, जो ये कथन है किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। इनका मानना देखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये मानते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत ईसाई प्रभाव से हुई, तो ठीक उसी प्रकार
इन्होंने एक बात बोली कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई भी हिंदू यह नहीं जानता ये बात कहाँ से आई, कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यानी कि जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुए तो कोई भी हिंदू इस विषय में नहीं जानता कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कहाँ से ये आंदोलन, कहाँ से ये भक्ति उत्पन्न हुई। तो ये किसका मानना है? गियर्सन का। ठीक है, क्योंकि ये मानते हैं कि ईसाई के प्रभाव से क्या है, भक्ति आंदोलन या भक्ति की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये किसका कथन है? गियर्सन का। महत्वपूर्ण कथन है, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण कथन है ये। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ठीक है, ये बात किसने कही है? रामविलास शर्मा ने, नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामकुमार वर्मा ने? तो देखिए, अगर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ठीक, चलते हैं। तो आंसर क्या सही है इसका? सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न देखते हैं कि आलवार संतों की संख्या कितनी है। पहली बार तो हमें ये पता होना चाहिए कि अलवार संत होते कौन है। तो सबसे पहले अलवार संतों की बात करें तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, ठीक है, ठीक है, एक चीज दक्षिण भारत में जो विष्णु को मानते हैं, ठीक है, जो विष्णु भगवान को मानते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय से ओतप्रोत होते हैं, उन्हें आलवार संत माना जाता है। और इनकी संख्या के विषय में भी आपको बताना है कि इनकी संख्या 12 होती है, 18 होती है, 63 होती है, 42। देखिए इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 12। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण में नयनार किसे कहते हैं। देखिए अब बात करनी है कि दक्षिण में नयनार कौन है। ऑप्शन शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन बोला कि वैष्णव जो विष्णु जी के प्रति आसक्त होते हैं या, ठीक है, या जिनके विष्णु आराध्य होते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय से ओतप्रोत होते हैं, तो दक्षिण में उन्हें कहते हैं आलवार संत। ठीक है, वहीं जो शैव संप्रदाय यानी कि जो शिव की भक्ति करते हैं, है ना, जो महादेव को मानते हैं, उन्हें नयनार कहते हैं। अब देखिए नयनार तो किससे संबंधित हुए? आपकी शैव भक्ति से, यानी कि जो शिव भक्त हैं, जिनके आराध्य शिव हैं, उन्हें नयनार कहा जाता है। अगर हम बात करें कि नयनार की संख्या कितनी है, तो नयनार की संख्या 63 मानी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कथन से संबंधित है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। देखिए ये कथन मैंने आपको पहले करा दिया था, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यानी कि जो भी भक्ति आंदोलन हुए वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, उसकी उत्पत्ति स्वयं हुई। यानी कि जो उत्साह, जिजीविषा की जो इच्छा है, यानी कि जीने की इच्छा के कारण, तो इसका विकास स्वयं से हुआ। ये किसका मानना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, याद रखेंगे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब देखिए आपने भक्ति काल की उत्पत्ति संबंधित कथन समझ लिए, महत्वपूर्ण। अब चलते हैं जो संप्रदाय चल रहे हैं, अद्वैतवाद हो गया, विशिष्ट द्वैतवाद हो गया, द्वैतवाद हो गया, द्वैताद्वैतवाद हो गया। ठीक है, अब इन चीज़ों को समझना है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। ठीक, चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि श्री संप्रदाय किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए जो अद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है और विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? दर्शन है। वहीं जो संप्रदाय हैं, किसी ना किसी दर्शन से कोई ना कोई संप्रदाय जुड़ा हुआ होता है। बात करें श्री संप्रदाय की, तो श्री संप्रदाय किससे संबंधित? पहले हम समझेंगे अद्वैतवाद। तो देखिए अद्वैतवाद जो दर्शन है, तो इसमें क्या है? सर्वज्ञ ब्रह्मा को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद जो है वो किससे संबंधित है? आपके श्री राम से संबंधित है। ठीक, तो
ये ज़्यादातर वैष्णव धर्म से अपना संबंध रखता है। वहीं शुद्धाद्वैतवाद है, ये कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। द्वैतवाद है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आगे क्लास में हम इन्हीं पर ही चर्चा करेंगे। तो बात करें कि श्री संप्रदाय किस दर्शन से संबंधित है, अद्वैतवाद से, विशिष्ट द्वैतवाद से या शुद्धाद्वैतवाद से। तो देखिए विशिष्ट द्वैतवाद से क्या आपका श्री संप्रदाय संबंधित है। अद्वैतवाद की बात करें तो इससे देखिए आपका स्मार्त संप्रदाय, ठीक है, स्मार्त संप्रदाय संबंधित है। याद रखेंगे चीज़ें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद से श्री संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद से कौन से, रुद्र संप्रदाय, ठीक है, कौन है, कौन सा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। द्वैतवाद से ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, ये इनसे संबंधित हैं। समझ आई आपको बात। आगे की देखिए जो क्लास होगी हम इन संप्रदायों के विषय में ही जानेंगे कि अद्वैतवाद की संप्रदाय के मैंने बता दिया कि प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के कौन है, शुद्धाद्वैतवाद के कौन है, द्वैताद्वैतवाद के कौन है, ठीक है। तो ये सारी चर्चा क्या है हम आगे की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए। तो आज की जो क्लास थी आपके भक्ति काल से संबंधित थी। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको जल्द से जल्द क्या है क्लासेस प्रोवाइड कराएं डेली, और डेली मिल ही रही हैं। तो आज हमने भक्ति काल को कराया। कल की जो हमारी क्लास होगी वो जो विभिन्न संप्रदाय हैं भक्ति काल में, तो उनके विषय में होगी। अगर आपको क्लास में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए जब तक आप लिखेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, ठीक है। यदि आपको क्लास से कोई बेनिफिट हो रहा है तो उस विषय में भी लिखिए कि हमें इस क्लास से ये मदद मिल रही है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में अपने 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।